नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। होली रंगों व हंसी खुशी का त्योहार है। भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों में होली एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। हिमाचल प्रदेश के पावटा साहिब में मनाए जाने वाला होली त्योहार अनेकता में एकता का प्रतीक है। यहाँ होली का होला मोहल्ला पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस महाआयोजन में नगर पालिका परिषद पावटा साहिब और स्थानीय प्रशासन के साथ गुरुद्वारा श्री पावटा साहिब की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मेले नू चलीए हो रौनक हो जू घट वे चल मेले नू चलीए। पवित्र और जीवनदायिनी यमुना नदी के किनारे पावटा साहिब नगर बसा है। हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार भी पावटा साहिब को कहा जाता है। पावटा साहिब गुरुद्वारा दुनिया भर में सिख धर्म के अनुयायियों के लिए एक बहुत ही उच्च ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। न केवल सिख धर्म के लोग गुरुद्वारा साहिब में आते हैं, बल्कि हर धर्म और मजहब के लोग यहाँ शीश नवाने पहुँचते हैं। गुरु गोबिंद सिंह का यमुना नदी के तट पर बसाया गया नगर पावटा साहिब इतिहास की कई महान घटनाओं को संजोए हुए है। एक तरफ जहाँ सिख धर्म के इतिहास में विशेष स्थान रखता है, तो दूसरी तरफ सिखों के गौरवमय इतिहास की यादों को ताजा करता है। इस धरती पर पावटा साहिब ही एक ऐसा नगर है जिसका नामकरण स्वयं गुरु गोबिंद सिंह ने किया है। इतिहास में लिखा है कि गुरु गोबिंद सिंह 17 वैशाख संवत 1742 को 1685 ईस्वी को सिरमौर रियासत की राजधानी नाहन पहुंचे तथा संक्रांति 1742 संवत को पावटा साहिब की नींव रखी। गुरु गोबिंद सिंह 4.5 साल तक पावटा साहिब में रहे। यहाँ उन्होंने पहला धर्म युद्ध लड़ा और फतेह हासिल की। इस दौरान उन्होंने यहाँ आ रहकर बहुत से साहित्य तथा गुरुवाणी की रचनाएं भी की। प्राचीन साहित्य का अनुभव और ज्ञान से भरी रचनाओं को सरल भाषा में बदलने का काम भी गुरु गोबिंद सिंह ने लेखकों से करवाया। गुरु गोबिंद सिंह ने यहाँ पर एक कवि दरबार की स्थापना की जिसमें 52 कवि भाग लेते थे। कवि दरबार स्थान पर पूर्णमासी की रात को एक विशेष कवि दरबार भी सजाया जाता था। आज भी इस प्रथा को जारी रखा गया है। आज भी यहाँ देश भर से अलग अलग महजबों के कवि आते हैं और अपनी रचनाओं से निहाल करते हैं। पंजाब के आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला की रीति शुरू हुई और इसी तर्ज पर पावटा साहिब में भी होली को होला मोहल्ला के रूप में मनाया जाने लगा। यहाँ लोगों के मनोरंजन के लिए नगर पालिका परिषद पावटा साहिब द्वारा होली मेले का भी आयोजन किया जाता है। होली से एक दिन पहले गुरुद्वारा साहिब से भव्य नगर कीर्तन शहर की परिक्रमा करता है, जिसके बाद यहाँ होला मोहल्ला पर्व विधिवत आगाज होता है। गुरुद्वारा साहिब में 3 दिनों तक विभिन्न धार्मिक आयोजन होते हैं, जिसमें देश विदेश से संगतें भाग लेती हैं। होली के दिन पूरा नगर रंगों में डूब जाता है। यहाँ आपसी सौहार्द और एकता की भावना से लोग एक दूसरे पर गुलाल लगाते हैं। कोरोना काल के 2 साल के बाद इस बार होली मेले का आयोजन किया जाना था, जिसकी रूपरेखा नगर परिषद, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा कई बैठकों के दौर के बीच पूरी की गई। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने व मनोरंजन से लेकर सुरक्षा तक के इंतजाम को लेकर मेला अधिकारी एसडीएम पावटा विवेक महाजन की अध्यक्षता में रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें मुख्य रूप से नगर पालिका परिषद पावटा साहिब द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाया गया। इस बार होली मेले में नगर परिषद द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई। सबसे पहले नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अजमेर सिंह ठाकुर, पदाधिकारियों, पार्षदों व कर्मचारियों द्वारा श्री राधा कृष्ण मंदिर में ठाकुर जी को होली मेले का निमंत्रण भेजा गया। इसी तरह गुरुद्वारा साहिब, पातालेश्वर महादेव मंदिर व राम मंदिर देई जी साहिबा में भी प्रभु के चरणों में होली मेले का निमंत्रण भेजा गया और मेले के सफल आयोजन की कामना की गई।
नगर परिषद द्वारा होली के दिन शहर के गणमान्य लोगों के लिए होली का जश्न मनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। होटल यमुना के प्रांगण में रंगोत्सव मनाया गया, जिसके प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। स्थानीय प्रशासन, नगर परिषद, मीडिया व शहर के गणमान्य लोगों ने एक दूसरे पर जमकर रंग बरसाए और होली मेले का विधिवत आगाज किया। लोगों के मनोरंजन के लिए मेला मैदान झूलों व दुकानों से भरा पड़ा था। पूरे शहर को भव्य रूप से सजाया गया। इस बार नगर परिषद ने पूरे शहर व सरकारी कार्यालयों को रोशन कर दिया। रंगों के सवेरे के बाद पावटा साहिब की रातें भी जगमगा उठी। एक सप्ताह तक चलने वाले होली मेले के दौरान लोगों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक संध्याओं का भी आयोजन किया गया। इस बार 3 सांस्कृतिक आयोजन किया गया। पहली सांस्कृतिक संध्या का विधिवत शुभारंभ नगर अध्यक्षा निर्मला कौर ने किया, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ स्टार कलाकार नाट्य किंग कुलदीप शर्मा ने दर्शकों का मनोरंजन किया। दूसरी सांस्कृतिक संध्या का विधिवत शुभारंभ उपायुक्त सिरमौर आर.के. गौतम ने किया। शाम से ही स्थानीय कलाकारों ने प्रस्तुतियां देना शुरू किया और इस संध्या में स्टार कलाकार पंजाबी गायक मनकीरत ओलख रहे। इस सांस्कृतिक संध्या में आज तक सबसे ज्यादा भीड़ जुटी रही। पंजाबी गायक मनकीरत ओलख ने लोगों को जमकर मनोरंजन किया। प्यार पहली नाल हो गया, किवें उहदे उल्ट सुणाऊं फैसले, नहीं मर जाना जीण दा सवाल हो गया। हाय नी मैं सी जज बनना, ओ की करा प्यार पहली नाल हो गया। तीसरा व अंतिम सांस्कृतिक संध्या में प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने तीसरी व अंतिम सांस्कृतिक संध्या का विधिवत शुभारंभ किया। स्थानीय कलाकारों के अलावा बाहर से आए कलाकारों ने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। स्टार कलाकार के रूप में हिमाचली गायक विक्की चौहान इस सांस्कृतिक संध्या में मुख्य आकर्षण थे, जिन्होंने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। तोरे सुनाऊं भैया रे बोलो, सुने सुने तारे कदम मिला के, सुने सुने तारे कदम मिला के, थोड़ा थोड़ा जरा भी दम में आके, सही पकड़े हैं ये लगी नाटी, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं ये लगी नाटी, लगी नाटी, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं ये लगी नाटी। इनकी वजह से सब लोग जोरदार तालियां।
के दौरान लोगों ने जमकर खरीदारी की। नगर पालिका परिषद पांवटा साहिब द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि निर्धारित रेट से ज्यादा पैसा कोई भी दुकानदार या झूले वाला से ना ले सके। विशाल दंगल के साथ इस मेले का विधिवत समापन ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी द्वारा किया गया। दंगल में देश भर के नामी पहलवानों ने दंगल में भाग लिया। इस बार विजेता व उप विजेता पहलवानों को सम्मानजनक धनराशि व गदा से सम्मानित किया गया, जबकि अन्य पहलवानों को भी उचित सम्मान नगर परिषद द्वारा दिया गया। हमेशा की तरह इस विशाल दंगल के साथ मेले का समापन हुआ। हर भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल